आदाब सत श्री अकाल प्यारे बच्चों। हम लोगों ने पहले पार्ट में क्लास 12th में हम लोगों ने हाइड्रोजन एटम सीखा था लास्ट टॉपिक। और हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांजिस्ट करेगा, ठीक है। और हम लोगों ने बेसिकली एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा का जो है ट्रांजिशंस देखे थे किस तरीके के बनेंगे। तो आज हम लोग उनके रिगार्डिंग ना वेवलेंथ निकालेंगे कि कब हमारी कौन सी सीरीज में वेवलेंथ जो शॉर्टेस्ट होगी या कौन से वाले में हमारी वेवलेंथ लॉन्गेस्ट होगी। क्लियर है। तो हम लोगों ने कुछ इस तरीके का सिस्टम बनाया था, अगर आपको याद हो। ये हमारे पास ग्राउंड लेवल था, इसके ऊपर हमारे पास एक और लेवल था, हमारे पास एक लेवल ये था। और ये लेवल जो है इनके बीच का एनर्जी गैप भी मैंने आपको बनाकर दिखाया था सॉल्व करके फॉर्मूले से कि वो इतना कम ज़्यादा या इस तरीके से जो है लगातार गैप ये कम क्यों हो रहा है, रिड्यूस क्यों हो रहा है। ये सब हमने आपसे बात करी थी। और हमने आपको बताया था कि जो हमारा पहला ट्रांजिशन का जो है सीरीज बनता है वो हमारा लाइमन सीरीज रहता है। उसके बाद जो बनता है वो बामर सीरीज रहता है, फिर पास्चन रहता है, फिर ब्रैकेट रहता है और फिर फुंड रहता है। और लाइमन सीरीज कौन से रीजन में हमें मिल रहा था? लाइमन सीरीज हमें कौन से रीजन में मिल रहा था बेटा? लाइमन सीरीज हमें मिल रहा था अल्ट्रा वायलेट रीजन में। तो व्हेनेवर अ इलेक्ट्रॉन ट्रांजिस्ट फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू ग्राउंड लेवल, या हमारा पहले एनर्जी लेवल में आएगा, तो ऐसे वाले जो हमारे ट्रांजिशंस बन रहे थे इन्हें हम कौन सी सीरीज बोल रहे थे? इन्हें हम बोल रहे थे हमारी लाइमन सीरीज। इन्हें हम कौन सी बोल रहे थे? ये हमारा इन्फाइनाइट लेवल है, ठीक है। ये हमारा n इक्वल टू फर्स्ट लेवल है, ये हमारा n इक्वल टू सेकेंड लेवल है, ये हमारा n इक्वल टू थर्ड है, n इक्वल टू फोर्थ है, n इक्वल टू फिफ्थ है, n इक्वल टू सिक्स्थ है एंड सो ऑन। ऐसे करते करते हमारे पास ये इन्फाइनाइट लेवल हमने ले रखे हैं। तो जो हमारा पहला वाला बना था ये हमारे पास कौन सी सीरीज आई थी? लाइमन सीरीज आई थी। ओके, जो हमारे पास पहला वाला बना था वो हमारे पास कौन सी सीरीज आई थी? लाइमन सीरीज आई थी। क्लियर है। तो इसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे तो लाइमन सीरीज हमारी अल्ट्रा वायलेट रीजन में आती है। किस रीजन में आती है? अल्ट्रा वायलेट रीजन में आती है। इसके बाद जो हमने सेकंड बनाया था, जब कभी भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से सेकंड एनर्जी लेवल में आएगा तो हमारे पास जो ट्रांजिशंस का सीरीज बनेगा ये कौन सा सीरीज बनेगा? बामर सीरीज बनेगा। कौन सा बनेगा? बामर सीरीज बनेगा। तो मैं पहले इन दोनों सीरीज के लिए बात कर लूंगा उसके आगे। और ये कौन से रीजन में मिलती है? विजिबल रीजन में मिलती है। क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोगों ने लास्ट वीडियो में अपनी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बनाई थी। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था वेवलेंथ निकालने के लिए, 1/लैम्डा इज इक्वल टू आर। आर जहां पर आपका होता है रिडबर्ग कांस्टेंट, 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। कुछ बातें हैं जो आपको वापस से रिकॉल करनी है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा, डायरेक्ट आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो जो हमारा पहला ट्रांजिशन होता है उसको हम लोग एच अल्फा बोलते हैं, दूसरे वाले ट्रांजिशन को एच बीटा बोलते हैं और तीसरे वाले ट्रांजिशन को एच गामा बोलते हैं। कई बार एग्जामिनर आपसे डायरेक्ट बोल देता है कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ एच अल्फा लाइन ऑफ लाइमन स्पेक्ट्रा। इसी तरीके से बामर में भी हमारा पहला वाला एच अल्फा, दूसरा वाला एच बीटा। ओके, हम लोगों ने एक और चीज पढ़ी थी कि जो हमारा एनर्जी होती है ई, जो हमारे पास एनर्जी होती है ई, वो हमारे पास एच सी अपॉन लैम्डा होती है, ठीक है। तो जो वेवलेंथ होता है वो एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा एनर्जी गैप रहेगा उतनी कम वेवलेंथ रहेगी, एनर्जी गैप जितना ज्यादा वेवलेंथ हमारी उतनी कम रहेगी। अगर मैं लास्ट पेपर की एनालिसिस की बात करूं प्रीवियस ईयर की, तो उनमें इस तरीके का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है जहां पर आपसे वो वेवलेंथ पूछ लेता है। और वेवलेंथ कैसे पूछता है? वो कहता है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कैलकुलेट करिए, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, या फिर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछ लेता है कई बार। और ये आप किसी भी एग्जाम को देने जाएंगे कंपटीशन एग्जाम के लिए, वहां हर किसी भी एग्जाम में ये पूछा ही पूछा जाता है, ठीक है। एक शॉर्टेस्ट वेवलेंथ हो गई और एक लॉन्गेस्ट वेवलेंथ हो गई। क्लियर है। तो अगर मैं एक क्वेश्चन लिखूं यहां पर, ये पूछा गया कई बार, क्वेश्चन है हमारे पास कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फॉर लाइमन सीरीज। ये हमें किसके लिए निकालना है ना? लाइमन सीरीज के लिए निकालना है। क्लियर है। शॉर्टेस्ट की कंडीशन में आप ये समझ लो जो एनर्जी गैप रहेगा वो सबसे ज्यादा रहेगा, बिकॉज एनर्जी क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ के। अब अगर आपका दिमाग लगाओ और इस ट्रांजिशंस को देखो
तो सबसे लंबा एनर्जी गैप आपको n इक्वल टू इन्फिनिटी और n इक्वल टू 1 के बीच में दिख रहा होगा, ये वाला। यानी हमारा इलेक्ट्रॉन जो चलेगा वो इन्फिनिटी वाले लेवल से चल के कहां पर आएगा, ग्राउंड लेवल में आएगा। यानी अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास इस ट्रांजिशन के लिए शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए जो हमारे पास n1 की वैल्यू रहेगी वो हमारी 1 रहेगी, और जो हमारी n2 की वैल्यू रहेगी वो हमारी क्या रहेगी, इन्फिनिटी रहेगी। क्लियर है? अपने को चाहिए वेवलेंथ। 1 अपॉन लैम्डा का फॉर्मूला होता है r, ब्रैकेट में 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। क्लियर है? कभी भी आपको किसी भी सीरीज की अगर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालने के लिए कहा जाता है, चाहे वो लाइमन की हो, बामर की हो या पास्चन की हो, तो आपको n1 की जगह पर जिस सीरीज का ग्राउंड लेवल हो उस वाले में रख देना। लाइक हम लाइमन के लिए ग्राउंड लेवल 1 चूज करते हैं, बामर के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, n की वैल्यू 2 लेते हैं, और n2 की वैल्यू हमेशा क्या रखनी है, आपको इन्फिनिटी रखनी है। ठीक है, तो यहां पर रखते हैं। और यहां पर एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊंगा, वो भी आप याद रखिएगा। 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 हो जाता है, 1 अपॉन 1 1 ही आएगा, ये 0 हो जाएगा। ऑल इन ऑल आपका जो आंसर बनेगा वो केवल बनेगा 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू आर। तो जो आपकी लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 1 अपॉन आर। आर क्या है हमारे पास, रिडबर्ग कांस्टेंट। रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू 1.097 इंटू 10 की पावर 7 मीटर इनवर्स होती है। तो अभी मैं आपको एक छोटी सी चीज बताऊंगा, वो आप याद कर लेंगे तो आपको काफी हेल्पफुल रहने वाला है। आप 1/1.097 की वैल्यू याद कर लीजिए डायरेक्टली। वो वैल्यू कितनी होती है, वो वैल्यू होती है 0.911, और ये पावर ऊपर जाएगी तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। आप एक काम करिए, ये डेसिमल 3 प्लेस आगे शिफ्ट कर देंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा 911, और ये पावर में 3 पावर और बढ़ जाएंगी तो वेवलेंथ आपकी आ जाएगी 911 एंगस्ट्रॉम। ये लाइमन सीरीज की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज में से एक है, कई बार पूछा गया है और कई बड़े कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी पूछा गया है। क्लियर है? और बच्चों की जो बेसिकली जो नेचुरलिटी होती, क्या होता है ना कि वो बच्चे ना बंदर किस्म के होते हैं, उत्पात मचाते ही रहते हैं सदा। हमारे सामने भी कुछ बच्चे बैठे हैं, आप लोगों को नहीं कह रहे हैं, जो बच्चे सीरियसली ये वीडियो देख रहे हैं, हमारे सामने कुछ बच्चे हैं, नाम भी आपको ले लेते हैं। यथार्थ नाम का बालक है, बहुत ज़्यादा उत्पात मचा रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है वीडियो शूट करने में। कोई दिक्कत नहीं है, डिस्ट्रैक्ट भी करने की कोशिश कर रहा है बच्चा। तो बच्चे जैसा कि मैंने कहा ना, बंदर प्रवृत्ति के होते हैं। तो कभी भी आपको शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालने के लिए कहेगा तो आपको इस वाले फॉर्मूले में n2 की वैल्यू किसी भी सीरीज के लिए कहा जाएगा इन्फिनिटी रखेंगे, n2 की वैल्यू। क्लियर है? इसी तरीके से हम एक और क्वेश्चन देखेंगे, कैलकुलेट द, आई थिंक आपने ये वाला कर लिया होगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसके बाद ये क्वेश्चन सेम रखते हैं। लाइमन की जगह हम क्या कर लेते हैं, लाइमन की जगह पर हम लोग क्या करने वाले हैं, लाइमन की जगह हम बामर कर लेते हैं इस बार। अब हम जो है, अब हम किसके लिए करने वाले हैं क्वेश्चन, बामर सीरीज के लिए। तो बामर सीरीज के लिए जो हमारा इलेक्ट्रॉन आएगा वो कहां से कहां आएगा, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए। बामर सीरीज, ये हमारी बामर सीरीज है। बामर सीरीज में आप देख रहे हो ये सबसे लॉन्गेस्ट हमारा एनर्जी गैप है, तो हमारी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इसी की करस्पॉन्डिंग निकाली जाएगी। इसमें इलेक्ट्रॉन n2 इक्वल टू इंफिनिटी से चल के n1 इक्वल टू 2 तक आ रहा है। क्लियर है? हमें चाहिए शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। वेवलेंथ का फॉर्मूला 1 अपॉन लैम्डा आर 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। अब आप r को r ही रहने दो, n1 के प्लेस पर 1 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी का स्क्वायर। सो 1 अपॉन लैम्डा आर 1 अपॉन 4, 1 अपॉन इंफिनिटी का स्क्वायर हमारा बेटा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो इसके बाद 1 अपॉन लैम्डा, ये बचेगा आपका r/4, रेसिप्रोकल करेंगे लैम्डा की वैल्यू 4/r। मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा, कई बार बच्चे यहाँ कैलकुलेशन में फंस जाते हैं, तो मैं उनके लिए बताना चाहूंगा कि आप डायरेक्ट 1 अपॉन r की वैल्यू लर्न करिए। 1 अपॉन r की डायरेक्ट वैल्यू क्या होती है, 0.911 इंटू 10 की पावर माइनस 7। ये वैल्यू आप डायरेक्ट लर्न कर लीजिए। क्लियर है? तो यहां पर मैं इसको ऐसे लिखूंगा, लैम्डा इक्वल टू 4 इंटू 1 अपॉन आर। तो लैम्डा की वैल्यू आएगी बेटा 4 इंटू 0.911
इंटू 10 की पावर माइनस 7, सो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36। 3 प्लेस बाद डेसिमल आप शिफ्ट करोगे तो आपका आ जाएगा 3644 इंटू 10 की पावर माइनस 10। सो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 3644 एंगस्ट्रॉम। वेवलेंथ अगर आप निकालने बैठे हो तो वेवलेंथ कोशिश करना आप एंगस्ट्रॉम में ही निकालो। क्लियर है? इतनी बात आई होप समझ में आई होगी। अब आपके लिए मेरे पास एक क्वेश्चन है, आप यहां पर बामर की जगह पर लाइमन बामर पास्चन, आप पास्चन सीरीज के लिए शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालिए, आप पास्चन के लिए निकालिए, ब्रैकेट के लिए निकालिए और फुंड सीरीज के लिए निकालिए शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, और कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके जरूर से जरूर बताइए। क्लियर है? अभी तो मैंने आपको शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का तरीका समझाया है। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए आपको कुछ नहीं करना है। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। शॉर्टेस्ट या लॉन्गेस्ट कोई भी वेवलेंथ हो, फॉर्मूला आपको हमेशा यही वाला यूज करना है। और इस फॉर्मूले में आपको एक बात याद रखनी है। वो कौन सी बात होगी बेटा? वो बात आपको यह याद रखनी है कि आपको N2 की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं करने। N2 हमेशा आपका क्या रहने वाला है? इंफिनिटी रहने वाला है। N1 पर बातें डिपेंड करेंगी। अगर ये लाइमन के लिए तो N1 की वैल्यू 1, अगर ये बामर के लिए है तो N1 की वैल्यू 2, और अगर ये पास्चन के लिए आपका ये वाला तो N1 की वैल्यू आप यहां पर 3 रख देंगे। अगला वाला क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जो आपका पास्चन सीरीज है इसके लिए शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आपकी क्या निकली है, ब्रैकेट के लिए शॉर्टेस्ट वेवलेंथ क्या निकली है, फुंड के लिए शॉर्टेस्ट वेवलेंथ क्या निकली है, ये कमेंट करके आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अब मैं आपको सिखाने वाला हूं नेक्स्ट सेक्शन, जिसमें मैं आपको लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की बात करूंगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, वेवलेंथ आपका क्या होता है? वेवलेंथ आपका एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जब वेवलेंथ आप लॉन्गेस्ट की बात कर रहे हैं, जब वेवलेंथ आप लॉन्गेस्ट की बात कर रहे हैं तो एनर्जी कैसी होनी चाहिए? सबसे कम। सबसे कम एनर्जी के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ सबसे क्या होगी? ज्यादा होगी। तो सबसे कम एनर्जी गैप अगर आप ध्यान से देखोगे तो सबसे कम एनर्जी गैप आपको यहां पर ये दिख रहा है, ये वाला जो एनर्जी गैप है। सबसे कम एनर्जी गैप लाइमन के लिए ये है, बामर वाली सीरीज के लिए ये है। उसके बाद अगर आप पास्चन के लिए देखोगे तो वो ये आएगा। यानी कि आपका इलेक्ट्रॉन कहां से कहां आएगा? आपका इलेक्ट्रॉन जस्ट एक ऊपर वाले लेवल से ग्राउंड लेवल में आएगा। उस कंडीशन में आपके पास जो वेवलेंथ निकलेगी वो क्या होगी? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगी। क्वेश्चन में वापस से नहीं बदलता हूं। अब हमारे को N2 की वैल्यू 2 रखनी पड़ेगी और N1 की वैल्यू 1 रखनी पड़ेगी। किसके लिए? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए। क्लियर है? सो आइए निकाल कर देखते हैं। यहां पर क्या है? कैलकुलेट द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कर लेते हैं। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, कैलकुलेट द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ फॉर लाइमन सीरीज सबसे पहले, उसके बाद हम बात करेंगे अपना यहां पर लाइमन सीरीज। तो N2 की वैल्यू जस्ट एक ऊपर वाला लेवल है, जस्ट एक ऊपर वाला लेवल आपका 2 है, और N1 की वैल्यू हम 1, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सेकंड वाले एनर्जी लेवल से चल के पहले वाले एनर्जी लेवल में आएगा। और ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की मैं बात कर रहा हूं, सॉरी एमिशन स्पेक्ट्रा की बात कर रहा हूं। जब कभी भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर में आएगा तो वहां पर आपका कौन सा? एमिशन स्पेक्ट्रा बनेगा। यहां से आपके फोटॉन्स एमिट होते हुए दिखेंगे आपको। क्लियर है? तो अब यहां पर मुझे N2 की जगह क्या प्लेस करना है? कैलकुलेशन में ज्यादा टाइम नहीं आपको गंवाना है, कैलकुलेशन बहुत छोटी सी है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है। कई बार इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ये मैं आपको वापस से रिकॉल करवा दूं, ये मैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए कैलकुलेशन कर रहा हूं पूरी की पूरी। ये कैलकुलेशन में हाइड्रोजन एटम के लिए, सॉरी स्पेक्ट्रम तो हाइड्रोजन का लिए हमने बनाया ही है, और बाकी मैं हाइड्रोजन एटम के लिए ये बातें कर रहा हूं। ठीक है? तो आपका N1 यहां पर आपको कितना प्लेस करना है? N1 1 प्लेस करना है और N2 2। सो 1 अपॉन लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी R, 1 अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर। 1 अपॉन लैम्डा की वैल्यू आएगी 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 4। इसके बाद ना आप एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो। सो एलसीएम कितना आएगा? 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू R, 4 माइनस 1 अपॉन 4। 1 अपॉन लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3/4। इसको आप रेसिप्रोकल कर दो, और उसके बाद वही तरीका जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, 4/3 इंटू 1 अपॉन आर लिखिए आप। ठीक है? 4/3 का मतलब 4/3 रखिए और 1 अपॉन आर की वैल्यू 0.911 इंटू 10 की पावर माइनस 7। वापस से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, और एक डेसिमल लगा दीजिए। इसके बाद आप 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 4 जा, और इसके बाद 3 6 जा। 3 प्लेस बाद डेसिमल आप शिफ्ट करेंगे तो ये आपका आंसर निकल आएगा। ये आपकी जो है
लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकल के आई है किसके लिए? लाइमन सीरीज के लिए। ये आपकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकल कर आई है किसके लिए? लाइमन सीरीज के लिए। क्लियर है? ये आपकी कौन सी सीरीज निकल कर आई? ये आपकी वेवलेंथ कौन सी निकल कर आई? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। किसके लिए? लाइमन सीरीज के लिए। इसी तरीके से आपको कैलकुलेट करना है यहां पर लाइमन को शिफ्ट करके बामर के लिए, फिर पास्चन के लिए, फिर ब्रैकेट के लिए। तो इस तरीके से ये जो हमारा वीडियो है ये बहुत ही छोटा वीडियो रहा है। वीडियो में हम लोगों ने क्या कैलकुलेट करा है? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ सीखा और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ सीखा, और इस फॉर्मूले को आप यूज करना बहुत अच्छे से सीख लीजिए। चाहे आप जेई का एग्जाम देने जाइए या नीट का एग्जाम देने जाइए या किसी भी स्टेट बोर्ड का या आईएससी का एग्जाम, सीबीएसई का एग्जाम, ये सारे एग्जामों के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसमें केवल और केवल आपको क्या करना है? एक फॉर्मूला लर्न करना है और आपको यहां पर ये चीज लर्न करनी है। ये जितनी अच्छे से आपको ये समझ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां ट्रेवल कर रहा है, उतनी जल्दी इस चीज को आप समझ जाएंगे। क्लियर है? तो आई होप आपको वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, आपका प्यार देना बिल्कुल मत भूलिए। बने रहिए यूनाइटेड लर्निंग के साथ। थैंक यू।